ये क्वेश्चन यूपीएससी 2024 एग्जाम से लिया गया है। चलिए इसे समझते हैं। स्टेटमेंट वन कहता है कि एटमॉस्फेयर को ज़्यादा हीट इनकमिंग सोलर रेडिएशन से मिलता है, ना कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। और स्टेटमेंट टू कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस लॉन्ग वेव रेडिएशन को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। सही जवाब है स्टेटमेंट डी। एटमॉस्फेयर को ज़्यादा हीट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से मिलता है, ना कि डायरेक्ट सोलर रेडिएशन से। कैसे? सूरज से शॉर्टवेव रेडिएशंस आते हैं, जैसे विजिबल लाइट, यूवी रेस और इंफ्रारेड। ज़्यादातर शॉर्टवेव रेडिएशन एटमॉस्फेयर से गुजरकर ज़मीन तक पहुंचते हैं, जिससे ज़मीन हीट हो जाती है। फिर ज़मीन इस एनर्जी को ऑब्जर्व करके लॉन्ग वेव रेडिएशन यानी इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में वापस भेजती है, जो कि शॉर्टवेव रेडिएशन के मुकाबले कम एनर्जी वाला और लंबी वेवलेंथ वाला होता है। ग्रीनहाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और मीथेन इस लॉन्ग वेव रेडिएशन को ऑब्जर्व करने में एक्सपर्ट है, जो एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करते हैं और प्लैनेट को गर्म करते हैं। अब सवाल ये है कि यह वेव्स अलग क्यों बिहेव करते हैं। सब वेवलेंथ का फ़र्क है। शॉर्ट वेव रेडिएशन हाई एनर्जी वाले होते हैं, जो आसानी से एटमॉस्फेयर से गुजर जाते हैं, जबकि लॉन्ग वेव रेडिएशन ग्रीन हाउस गैसेस द्वारा ऑब्जर्व हो जाती है और यह ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बनता है। तो समिंग अप, स्टेटमेंट वन गलत है क्योंकि एटमॉस्फेयर को ज़्यादा हीट अर्थ से रेडिएट होने वाली लॉन्ग वेव रेडिएशन से मिलती है, ना कि डायरेक्ट शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन से। और स्टेटमेंट टू सही है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस लॉन्ग वेव रेडिएशन को ट्रैप करते हैं। यह प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को समझ सकें।